सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आज मैं यशपाल की व्यंग्यात्मक रचना लखनवी अंदाज के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानते हैं। यशपाल जो हैं हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार हैं। ये कहानी लेखक निबंधकार भी हैं। इनका जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। माता एक अनाथालय में अध्यापिका थी और माता जो थी वो वहीं पे लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने बीए किया, जहाँ पे इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की जो क्रांतिकारी धारा थी उनसे इनका जुड़ाव भी उन्हीं के कारण हुआ। ये जेल भी गए और स्वतंत्र भारत में 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनकी रचनाओं को अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं में सहज व स्वाभाविक बोलचाल की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इनकी शैली जो है वो बहुत भावपूर्ण है, उसमें एक प्रवाह है, चित्रात्मकता है और वर्णन करना जो है बड़ी जो वर्णनात्मक शैली इन्होंने अपनाई है। लखनवी अंदाज जो है इन्होंने एक पतनशील जो सामंती वर्ग है उस पर कटाक्ष करने के लिए इन्होंने लखनवी अंदाज पाठ जो है उसकी रचना की है। इसमें लेखक ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा जो है वो उर्दू मिश्रित है। जब वो कहते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली, तो दूसरी जगह पे इन्होंने सेकंड क्लास, सफ़ेद पोश, किफ़ायत, गुमान, इस तरह के शब्दों का जो है विदेशी शब्दों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। कहीं कहीं उदर, तृप्ति, प्लावित आदि जैसे तत्सम शब्द भी इनकी रचना में दिखाई देते हैं। इन्होंने शब्दों के माध्यम से वस्तु स्थिति को सजीव रूप भी प्रदान किया है। जब वो कहते हैं कि नवाब साहब खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले में उतर गया। लेखक ने अपनी सहज भाषा शैली में रचना को अत्यंत रोचक बना दिया है। ये यूँ तो इनका जो है व्यंग में लिखने के लिए है, लेकिन इन्होंने स्वतंत्र रचना के रूप में भी बहुत कुछ लिखा पढ़ा है। और इनकी रचना जो है ये लखनवी अंदाज, ये पाठ जो है ये दर्शाती है कि बिना किसी मकसद के कभी कभार जो है बिना किसी ध्येय के, बिना किसी मोटो के जिसे कहते हैं, ऐसे में भी रचना की जा सकती है। और दूसरा इन्होंने प्रहार किया है दिखावे की संस्कृति पर। नवाब साहब द्वारा खीरा का फेंक दिया जाना दिखावे की प्रवृत्ति पर जो है वो संकेत करता है। इस पाठ में लेखक जो है एक साधारण ट्रेन प्रमुख नगर के आसपास के क्षेत्रों में जो जाती थी उस ट्रेन को मुफस्सिल ट्रेन कहा जाता था उस समय में। तो प्रमुख नगर के आसपास से आने जाने वाले दैनिक यात्री उसी ट्रेन में यात्रा किया करते थे। तो लेखक भी ट्रेन की द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा था